बताया जाता है कि जब एक मॉन्स्टर तबाही मचा रहा था, तब एक बेवुल्फ नाम के वॉरियर ने उस मॉन्स्टर को मार दिया था। उस मॉन्स्टर की मदर बेवुल्फ से उसका बदला कैसे लेती हैं, आज हम इस स्टोरी में देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें एक किंग दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ जश्न मना रहा था, क्योंकि हाल ही में इस किंग ने एक मॉन्स्टर को मारा था और अपने लोगों को उस मॉन्स्टर के खौफ से आजाद करवाया था। वहाँ पर सब लोग ड्रिंक पीने के साथ साथ डांस भी कर रहे थे। वहीं पर किंग की एक खूबसूरत रानी उसको एक प्याले में ड्रिंक देती है। जब सब लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, तभी वहाँ पर दूर मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस शोर से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वो मॉन्स्टर अब उस शोर से परेशान होकर डेनमार्क आ जाता है और वहाँ पर आकर किंग के सभी लोगों को मारने लगता है। अब लोग बहुत ज्यादा चीख रहे थे, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उनको और ज्यादा बुरी तरह से मारता है। वो मॉन्स्टर सभी वॉरियर्स को मारने के बाद किंग के पास आता है। किंग भी बहुत ही बहादुरी से उसके सामने तलवार लेकर खड़ा हुआ था, पर वो मॉन्स्टर किंग को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। वो मॉन्स्टर जिस गुफा से आया था वहीं पर चला जाता है। उसी गुफा में हम उस मॉन्स्टर की मदर की आवाज को सुनते हैं, जो उस मॉन्स्टर को मना कर रही थी कि इंसानों के बीच में उन्हें जाकर नहीं खाना। और उसकी मदर खास तौर पर किंग के बारे में पूछती है कि कहीं किंग को तो नहीं मार दिया, क्योंकि अगर वो किंग को मार देता तो सभी लोग उनको मारने के लिए आ जाते। जिस बात पर वो मॉन्स्टर अपनी मदर को बताता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं उन्हें मारने के लिए गया था और उसने तो राजा को हाथ तक नहीं लगाया। और हम किंग को देखते हैं जो किंग के लोग मर चुके थे। उनको जलाने के बाद किंग अब अपने वॉरियर को ये कह रहे थे कि जो उस मॉन्स्टर को मारेगा मैं उसको अपना आधा खजाना दे दूंगा। कुछ दिनों के बाद हम एक आदमी बेवुल्फ को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ समंदर की लहरों से बचते हुए डेनमार्क आ गया था। सुबह को जब बेवुल्फ डेनमार्क पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो किंग से मिलता है। किंग उसको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और क्योंकि वो बेवुल्फ के फादर को भी जानते थे और किंग को इस बात पर यकीन था कि बेवुल्फ अपने फादर की तरह बहुत ज्यादा बहादुर है और वो उस मॉन्स्टर को मार देगा। और अब बेवुल्फ वहाँ पर सभी लोगों से ये वादा करता है कि वो उस मॉन्स्टर को मार देगा। वहाँ पर किंग का एक खास वॉरियर आता है और वो आकर बेवुल्फ से उसकी बहादुरी पर सवाल करता है। वो वॉरियर उसको कहता है कि वो एक तैराकी के कंपटीशन में हार गया था। तभी वो बेवुल्फ वहाँ पर सबको बताता है कि जब वो समुद्र में तैर रहा था तभी उस पर एक समुद्री मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। उसको मारने के चक्कर में वो कंपटीशन हार गया था। उसने अपनी लाइफ में 9 मॉन्स्टर मारे हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग जा चुके थे, मगर बेवुल्फ और उसके आदमी उसी पार्टी हॉल में थे और उस मॉन्स्टर का इंतजार कर रहे थे। बेवुल्फ अपने सारे कपड़े उतार देता है। जब उसका एक साथी विकलिफ उससे पूछता है तो वो उसको बताता है कि वो बिना हथियार और बिना कवच के मॉन्स्टर का सामना करना चाहता है। पार्टी हॉल में मौजूद बेवुल्फ के साथी जोर जोर से गाना गाने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है। बेवुल्फ भी अपने साथी के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। कुछ देर के बाद बेवुल्फ को ये अंदाजा हो जाता है कि इस मॉन्स्टर को ज्यादा ऊंची आवाज नहीं पसंद। अब बेवुल्फ उसके कंधे पर चढ़ जाता है और उसका कान काट देता है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो यहाँ से भाग जाता है। मगर बेवुल्फ ने उस मॉन्स्टर का एक हाथ जंजीरों में जकड़कर काट दिया था और तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी बेवुल्फ का नाम लेकर नारे लगा रहे थे। इसके बाद हम रात को किंग और उसकी रानी को देखते हैं। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि किंग का ही बेटा था। उस किंग की आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्हें उस मॉन्स्टर का फादर बनना पड़ा। मॉन्स्टर अब अपनी गुफा में पहुंच जाता है और वहाँ पर पहुंचकर अपनी मॉन्स्टर मदर से कहता है कि उसे बेवुल्फ ने मारा है और जिसका बदला अब उसकी मदर लेंगी। और वहाँ पर किंग उस बेवुल्फ को अपना शाही प्याला देकर जो ड्रैगन की तरह बना हुआ था उस बेवुल्फ को दे देते हैं और तभी वो मॉन्स्टर भी मर गया था। उसकी मदर उसको मरता हुआ देखकर चीखती है और डेनमार्क की तरफ आ जाती है। बेवुल्फ जो की पार्टी हॉल में सो रहा था, तभी उसको एक ड्रीम आता है। उसके पास रानी आती है मगर वो मॉन्स्टर में बदल जाती है। तभी बेवुल्फ डरकर उठ जाता है और जब वो उठकर देखता है तो उसी पार्टी हॉल में उसके साथियों के साथ साथ गाँव वालों की लाशें भी छत पर लटकी हुई थी। तभी वहाँ पर विकलिफ भी आ गया था जो बेवुल्फ के साथ इस मंजर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और डर रहा था। और अब किंग बेवुल्फ को सब कुछ बता देता है कि उस मॉन्स्टर की मदर ने ही ये सब कुछ तबाही मचाई है। बेवुल्फ जब ये सब बातें सुनता है तो उसको भी अंदाजा हो जाता है कि वो मॉन्स्टर जिसको बेवुल्फ ने मारा था वो किंग का बेटा था। और अब तभी वहाँ पर किंग का वॉरियर आ जाता है और वो बेवुल्फ को एक अपनी खानदानी तलवार देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बहादुरी पर शक किया था। और अब बेवुल्फ और विकलिफ उस मॉन्स्टर की मदर को मारने के लिए गुफा में आ जाते हैं। बाहर कुछ इंसानों के स्केलेटन्स पड़े थे, जिसको देखकर वो ये समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर पानी में रहती है। और अब वो बेवुल्फ अकेला ही अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है जो किंग ने उसको प्याला दिया था वो चमकने लगता है और तभी बेवुल्फ को उस मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। बेवुल्फ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार था और अब जब वो मॉन्स्टर बाहर आती है तो बेवुल्फ उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब वो बेवुल्फ से कहती है कि वो भी आम इंसानों की तरह मर जाएगा और कोई उसको याद रखेगा तो सिर्फ उसका नाम। बेवुल्फ भी उस मॉन्स्टर की बातों में आ जाता है। वो मॉन्स्टर उससे वही शाही प्याला ले लेती है और जब तक कि शाही प्याला उसके पास रहेगा बेवुल्फ इस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बनकर रहेगा। और अब बेवुल्फ वापस आ जाता है और सबको झूठी कहानियां सुनाता है। वो मॉन्स्टर का सर भी लेकर आया था ये यकीन करवाने के लिए कि उसने उस मॉन्स्टर और उसकी मदर को मार दिया है। और अब जो यहाँ का किंग था वो अपना सब कुछ बेवुल्फ को दे देते हैं और यहाँ तक कि अपनी रानी भी। और इसके बाद वो खुद छत से
कूद कर अपनी जान दे देते हैं और अब बेओवुल्फ यहाँ का किंग बन गया था। टाइम बहुत ज्यादा आगे गुजर जाता है और अब हम बूढ़े बेओवुल्फ को देखते हैं जो उन लोगों को मार रहा था जिन्होंने डेनमार्क पर हमला किया था। बेओवुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, उसका नाम हर जगह पर मशहूर था। लेकिन बेओवुल्फ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो जानता था कि उसने ये नाम और ये जगह कैसे हासिल की है। वापिस अपने महल में आता है तो हम देखते हैं कि बेओवुल्फ ने एक और शादी कर ली थी। बेओवुल्फ की जो छोटी रानी थी वो उसके वॉर में जाने से हमेशा डरी रहती थी और अब जब बेओवुल्फ बिल्कुल ठीक वापिस लौट चुका था तो सब लोग जश्न मना रहे थे। अब तभी उसी किंग का वॉरियर जो अब बूढ़ा हो चुका था वो वही शाही प्याला बेओवुल्फ के पास लेकर आता है और उसको कहता है कि उसके एक नौकर को ये पहाड़ पर से मिला है। और अब उस प्याले को देखकर बेओवुल्फ को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत उनके सिटी में आने वाली है। और जो पहले किंग की रानी थी वो भी अब ये समझ गई थी कि बेओवुल्फ को भी वो मॉन्स्टर अपनी बातों में ले आई थी। बेओवुल्फ दोबारा से उसी गुफा में जाता है जहाँ पर वो अपने बेटे को देखता है और हम देखते हैं कि वो ये सब कुछ अपने ड्रीम में देख रहा था। तभी वो दोनों रानियां देखती हैं कि एक बहुत बड़े ड्रैगन ने उनकी सिटी पर हमला कर दिया है। वो ड्रैगन बहुत ज्यादा तबाही मचाने के बाद इंसानी रूप में आ जाता है और वो एक प्रीस्ट को बताता है कि अपने राजा को बता दो। और जब वो बूढ़ा प्रीस्ट बेओवुल्फ को बताता है तो बेओवुल्फ ये समझ जाता है कि ये ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा है जो तबाही मचा रहा है। अब जब अगली सुबह बेओवुल्फ जब उस ड्रैगन को मारने के लिए जा रहा था तो उसकी छोटी रानी उसको रोकती है। बेओवुल्फ अपनी दोनों रानियों को आखिरी बार गुड बाय बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बेओवुल्फ उस गुफा के बाहर अपने साथी विक्लव के साथ पहुंच चुका था जहाँ पर वो मॉन्स्टर रहती थी। बेओवुल्फ अपने साथी विक्लव से कहता है कि उसके मरने के बाद उसको यहाँ का किंग बना दिया जाएगा और खुद वो अकेला उस गुफा में चला जाता है। वहाँ पर वो वही शाही प्याला फेंकता है और उस मॉन्स्टर को तबाही मचाने से मना करता है। पर तभी वो ड्रैगन आग बरसा देता है जिससे बचते हुए बेओवुल्फ अब उस गुफा से बाहर आ जाता है। तभी बेओवुल्फ और विक्लव देखता है कि वो ड्रैगन उनके सिटी की तरफ जा रहा था। वो दोनों उस ड्रैगन का पीछा करते हैं और बेओवुल्फ अपनी कुल्हाड़ी से उस ड्रैगन पर हमला करता है और तभी वो रस्सी से लटक जाता है। बेओवुल्फ के साथ ही जब उस ड्रैगन पर तीर बरसा रहे थे तो बेओवुल्फ उन तीरों से बचने के लिए अपनी रस्सी काट देता है पर उसने अब ड्रैगन की गर्दन पर बने हुए कमजोर हिस्से को देख लिया था। वो ड्रैगन सभी सैनिकों को जलाने के बाद अब ब्रिज पर भी आग लगा देता है। बेओवुल्फ ब्रिज पर से छलांग लगाता है और उस ड्रैगन पर राज आता है। वहीं पर हम विक्लव को भी देखते हैं जो उस ब्रिज पर से भाग रहा था। इधर ड्रैगन अपने आप को पहाड़ों पर से रगड़कर बेओवुल्फ को नीचे गिराने की कोशिश करता है पर बेओवुल्फ की पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो ड्रैगन उसको पानी की गहराइयों में ले जाता है। वहीं पर उसको एक शिप का एंकर मिलता है और वो उसको ड्रैगन की गर्दन में फंसा देता है। उधर दूसरी तरफ विक्लव ब्रिज को पार करते हुए महल की तरफ आ रहा था क्योंकि ड्रैगन ने महल पर हमला कर दिया था जिसमें दोनों रानियां फंसी हुई थी। और अब बेओवुल्फ उस ड्रैगन के एक पर को काट देता है जिससे वो ड्रैगन सही तरह से उड़ नहीं पाता। और अब जब वो ड्रैगन रानियों पर आग बरसाने वाला था तभी बेओवुल्फ उसकी गर्दन में तलवार मार देता है। ड्रैगन के मुंह की आग अब उसकी गर्दन से निकल रही थी। बेओवुल्फ उस ड्रैगन के दिल पर वार करने की कोशिश कर रहा था पर बेओवुल्फ का हाथ उस ड्रैगन के दिल तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो अपने कवच की वजह से अभी भी लटका हुआ था। तभी वो अपने दूसरे हाथ से उस ड्रैगन का दिल निकाल लेता है और अब वो खुद भी उस ड्रैगन के साथ समुद्र के किनारे गिर जाता है। पर मरने से पहले बेओवुल्फ उसी ड्रैगन को देखता है जो कि अब इंसान में बदल चुका था। अब विक्लव बेओवुल्फ के पास आता है। विक्लव को पहले ही बेओवुल्फ ने अपना सब कुछ दे दिया था। बेओवुल्फ के मरने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा उदास थे। तभी विक्लव को किनारे पर वही शाही प्याला नजर आता है और उसको समुद्र में वही खूबसूरत मॉन्स्टर आती हुई दिखाई देती है। और अब क्या विक्लव दोबारा से वही गलती दोहराने जा रहा था जो वहाँ के पहले दो किंग्स ने की थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।